चरित्र निर्माण न भूले। व्यक्ति का यदि चरित्र चला गया उसके जीने का कोई अभिप्राय नहीं है, वह एक पशु के समान है। मेरा तो यही कहना है कि स्वार्थ साधना की आंधी में यहाँ पर बहने की आवश्यकता नहीं है। किसी के पास कितना भी धन हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी जाहिर नहीं करना चाहिए कि मेरे इतना हो गया, और कभी किसी गरीब का शोषण कर दी। तो यहाँ स्वार्थ साधना की आंधी में ये हमें वसुधा का सम्मान न भूले। क्यों? ये हमारा सिंधु और यहाँ संघर्षों से पार कठिन है, तो किंतु डूबना मझधारों में, तो किंतु डूबना मझधारों में यह साहस को स्वीकार नहीं है। तो यहाँ जटिल समस्या सुलझाने को हमें अनुसंधान न भूले, और स्वार्थ साधना की आंधी में हम जन जन का कल्याण न भूले। कुछ पंक्तियां इस प्रकार है हमारे नन्हे मुन्ने बालकों के लिए, नवयुवक लोगों के लिए। क्या? यहाँ शील विनय, यहाँ शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, यह कार्य बिना झनकार नहीं है। तो यह शिक्षा क्या, यह शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, जिसमें नैतिक आधार नहीं है, जिस व्यक्ति में शीलता नहीं। हाँ, आप विद्युत रही बारी विजय राज की सुंदर भूमिका पर पंडित मनोज तिवारी को सुन रहे हैं। इन पर भैया प्रफुल्लित हुए हमारे राधे बाबा 20 पुष्प मुद्राएं, भैया शुभम सिंह भदौरिया 20 पुष्प मुद्राएं, भैया हार्दिक तिवारी जी 20 पुष्प मुद्राएं, भैया श्रेयांश मिश्रा, वेदांत मिश्रा 10 पुष्प मुद्रा, और भैया नीलू वाजपेयी महादेवपुर वाले भैया के द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं, और भैया विवेक शुक्ला जी समस्तपुर 20 पुष्प मुद्राएं, और पूरा सविता भैया रईपुरवा से चलकर आप आए, आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं, और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय पंडित राजकुमार जी तिवारी जी के तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं, और भैया राकेश तिवारी जी आपकी तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं विजय राज जी को सादर भेंट की गई है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो व्यास जी, मेरा कहना है जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मानव के अंदर शीलता नहीं है, गंभीरता नहीं है। राकेश वाजपेयी जी आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं विजय राज जी को सादर भेंट की गई है। भैया को साधुवाद। तो जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मानव के अंदर, जिस बालक के अंदर शीलता नहीं है, नम्रता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, वो कितना ही न पड़ जाए। तो यहाँ शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, कितनी भी डिग्रियां ले ले, कितना ही ना कुछ स्थान पर वो प्रतिष्ठित हो जाए, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मानव के अंदर शीलता नहीं है, नम्रता नहीं है, गंभीरता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, वह व्यक्ति जीवन में कुछ पाने का अधिकारी नहीं हो सकता, कितना ही न शिक्षित हो। तो यह शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी,
जिसमें नैतिक आधार नहीं है, तो कीर्ति कौम की गरिमा में हम निज संस्कृति का सम्मान न भूलें। निज संस्कृति क्या है व्यासी? निज संस्कृति क्या है? क्या पाठ पढ़ाया जाता है घर में? बच्चों को संस्कृति का तो ही ज्ञान कराया जाता है कि हमारे घर की ये आदर्श है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमसे छोटा है, ये बड़ा है, इसका सम्मान करो, ऐसा करो, उठो बैठो।